नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो आज हम लोग मेंसुरेशन में सर्किल पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सर्किल का पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। मेंसुरेशन में आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और आज हम लोग वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और जो आ सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मेरे भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इससे। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये एरिया है। किसका एरिया है? सर्किल का एरिया है। तो लेकिन हम सर्किल का एरिया पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्टर का एरिया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं कहूँ कि ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका एक सेंटर होगा। तो मैंने अगर इसको यहाँ से ऐसे खींचा तो ये एक सेक्टर बनाएगा, ये एक सेक्टर हो गया। तो इस सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। इस सेक्टर का जो लेंथ होगा इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ये आर होगा, ये आर होगा। तो इस पे क्वेश्चंस और इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना पड़ जाए, या फिर जो ऊपर दिया गया ये वाला सेक्टर है इसका एरिया निकालना पड़ जाए, तो आप कैसे निकालोगे। जो ये ऊपर दिया रखा है इसका एरिया निकालना पड़ जाए और इसका नीचे वाले का, तो कैसे निकालेंगे आज हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे निकालोगे मेरे भाई? तो आपको पता है कि अगर मुझे इस सर्किल का पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, अगर आप पूरा एरिया कवर करोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाओगे? तो बोलोगे सर 360 डिग्री का एंगल बनाओगे, क्योंकि सर्किल जो होता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अगर आप पूरा एरिया कवर करोगे तो जाहिर सी बात है आपको 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो 360 डिग्री है वो पाई आर स्क्वायर कवर कर रहा है। तो 1 डिग्री क्या कवर करेगा? तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो आप। अच्छा, आपसे कोई पूछे किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कि भाई थीटा डिग्री अगर कवर करोगे तो कितना जाओगे, तो आप बोलोगे सर थीटा से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, थीटा/360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो हुआ, बताइए आप। ये हुआ ना। ये तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक। लेकिन इसमें एक और फार्मूला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द, इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपको दूं, ऐसे समझना आप कि मैं आपको ये बोलूं कि क्या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं। इस फार्मूला में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बताओ। मान लेते हैं ये थीटा एंगल था, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया हो गया। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई, से समझिए जो एरिया ऑफ द सेक्टर का मैंने फार्मूला निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका फार्मूला हमने क्या निकाला मेरे भाई? आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, वैसे आपको इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये होता है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप अगर आप देखिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ऐसे देखना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई आर इंटू आर, ठीक है। अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बोलोगे नहीं सर, ठीक है। देखना अब क्या होता है। तो मैं बोलूँगा सर क्या मैं 2 को इस पाई आर के साथ ले लूँ, तो आप बोलोगे ले लीजिए सर। तो थीटा/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इंटू ये हो जाएगा क्या, r/2, ये हो जाएगा। तब बोलोगे सर अच्छा ये जो फार्मूला होता है यहाँ से आता है, अगर आप ध्यान दो, अगर आप पिछली क्लासेस किए होंगे तो आपको पता होगा ये L होता है। हम जानते हैं L इक्वल टू क्या होता है। तो आप बोलोगे सर L इक्वल टू होता है थीटा/360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। समझ में आया? ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिए। तो इसके जगह पे L रख सकता हूँ मैं, तो बिल्कुल रख सकते हो। बोलोगे सर ये हो जाएगा L इंटू r/2। इसी को सिंप्लीफाइड करके ऐसे लिख दिया जाता है 1/2 इंटू L इंटू आर। एरिया का फार्मूला ये भी होता है, आपको याद रखना है। ये मैंने प्रूफ बताया, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस फार्मूला। आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो मैं इसको इरेज करूंगा यहाँ पे। आप इसको समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, सॉरी नोट्स में, और ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा, दिस इज इट, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर आपको याद हो गया होगा फार्मूला, तो कैसे याद करोगे भाई? अगर थीटा एंगल डिग्री बना रहा है सेक्टर, तो थीटा/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। ध्यान से समझना आप। अब क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 8 AM टू 8:45 AM। अच्छा, आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जैसे घड़ी हो गई, ठीक है, घड़ी घड़ी अगर पूरा 1 घंटा घूमेगी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप बोलोगे सर 60 मिनट्स होते हैं। तो जब वो 60 मिनट कवर करेगी ना मेरे भाई, तो आपको पता है कि 60 मिनट कवर करने में, जैसे ये आपका वॉच है, तो ये
आवर एंड है, तो यहाँ से शुरू करेगी तो ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी इसी पे। जब कोई चीज़ जिस स्थान से मतलब जिस प्लेस से स्टार्ट होती है और वो दोबारा उसी प्लेस पे आ जाती है सर्कुलर मोशन करके, तो हम लोग जानते हैं 60 डिग्री का एंगल वो क्रिएट करती है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो 60 मिनट जो होगा वो 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ये 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, ठीक है। अगर मैं काटूँ यहाँ से तो 1 मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बोलोगे सर 60 से काट दोगे तो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट्स इट, ठीक है। आपसे पूछा 45 डिग्री का मिनट, 45 डिग्री, तो आप बताओगे सर 45 अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पार्ट्स, बेसिकली हमको ना पार्ट्स चाहिए होता है मेरे भाई, ठीक है, पार्ट्स चाहिए होता है। तो आप ये कंसिडर किया करो कि जो 60 मिनट है, ठीक है, जो 60 मिनट है वो 360 है, आप ऐसे कंसिडर करो। तो 45 मिनट कितना करेगा, तो कहोगे सर 45/60 करेगा कवर, क्योंकि नीचे हम टोटल लिखते हैं, ऊपर वो लिखते हैं जो उसका पार्ट होता है। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ना, जितना एंगल वो कवर करेगा वो ऊपर रहेगा, जितना टोटल है वो नीचे रहेगा। तो मान लेते हैं ये 45 मिनट कवर कर रहा है, तो इसको चाहे मिनट में बदलो, चाहे ऐसे ही रख लो, चाहे इसको डिग्री में बदल लो एंगल में, चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका फ्रैक्शन आप निकालोगे ना, तो काटोगे तो 15 से 3 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में, 3/4। तो इसका मतलब है ना, जो वॉच होगा, जो ये आवर एंड होगी ना, तो ये इस वॉच का 3/4 पार्ट कवर कर लेगी। अब 3/4 पार्ट कवर करेगी, इसका मतलब आपको ये वाला सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बड़ा आसान हो गया, आराम से निकाल लोगे। तो कहोगे सर अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो मैं सीधे ही लगा दूंगा 3/4 πr²। अब आपको दिक्कत होगी कहाँ पे, अब आपको दिक्कत हो सकती है मेरे भाई कि ये आर क्या होगा। तो आर्क, सॉरी, ये जो आर है रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, ये 20 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ होगी, आवर हैंड की जो लेंथ होगी वही आपका रेडियस होगा। बस इसमें लिख देना है 3/4 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर मीन्स 20 × 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया कि नहीं, बताइए आप, बताइए। तो आप देखोगे तो बाय यहाँ पे 4 से काटोगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 400 100 बार में कट जाएगा। 22 × 66, 66 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600/7 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब याद रखना कि जब भी अगर आपको मिनट में दे दे तो सिंपल सी बात है, आपको डिग्री में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर आप निकाल भी लोगे मेरे भाई मिनट में, सॉरी डिग्री में या फिर एंगल में निकाल भी लोगे, तो फिर उसको आपको पार्ट में ही चेंज करना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन ही तो निकालना पड़ता है अल्टीमेटली, ठीक है, फ्रैक्शन ही निकालना पड़ता है। फिर यहाँ पे आप 45 मिनट की वैल्यू निकालोगे तो कहोगे सर 45 मिनट की वैल्यू यहाँ पे निकालो 270 आ जाएगा। फिर वहाँ पे लिखोगे 270/360 डिग्री इंटू πr²। फिर इसको 9 से काटोगे 3 बार में, 9 से काटोगे 4 बार में, बेसिकली वही आना है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यू डोंट हैव टू डू दिस, यू जस्ट हैव टू फाइंड द पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन, कि कौन कितना कितना पार्ट वो ले रहा है, कितना सेक्टर ले रहा है, दैट्स इट। बस खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अ सेक्टर ऑफ एंगल, देखो अब यहाँ पे एंगल दे रखा है 150 डिग्री ऑफ अ सर्कल हैज़ एन एरिया, इसका एरिया दे रखा है इतना, ठीक है। तो बोलोगे अब क्या होगा अभी, कोई बात नहीं, इतना सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस बताना है, आसान क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। तो कहोगे सर कुछ नहीं, 150 सेक्टर का एरिया क्या होता है, जितना दिया है वो अपॉन में टोटल एंगल इंटू पाई मतलब 22/7, ठीक है, इंटू r², तो पूछा ही था आर की वैल्यू, ये दे रखा है आपको इतना, कितना, तो बोलोगे सर ये है इतना दो मतलब 25 × 75 750 हो जाएगा ना भाई, 750, नहीं कितना, 770 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 770 हो जाएगा, 770/3, 36×18, 770/3 हो जाएगा। तो 770/3 कर दोगे इसको, मैंने ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब देखना सिंपल है, आसान है, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 15 से काट दो, कितनी मिनट में कटेगा, तो बोलो सर 15 से काटूंगा तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, बोलो आप, ठीक है। 2 से काट दोगे 11 बार में, 2 से काट दोगे ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 11 से काट दो 7 बार में कट जाएगा, 3 से काट दो ये 4 बार में कट जाएगा। नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, तो बोलोगे 7 और 4, इधर 7, तो हम लिख सकते हैं r² के लिए क्या आ गई, ये इधर 7 बचा, ये इधर जाएगा 4, ये सॉरी 7, ये वाला 7 और ये वाला 4। अब r² निकालोगे तो सिंपल सी बात है, 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। दिस इज योर आंसर, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन।
तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज दिस। भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस इतना है, उसके एक सेक्टर का एरिया इतना दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द करिस्पॉन्डिंग आर्क। अब आपको एल पूछ दिया है, तो जैसे ही मैंने बताया आपको एल पूछा है, तो आपको उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए मेरे भैया। याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप बोलोगे यस सर, हम जानते हैं कि 1/2 नहीं सही चल रहा है, कोई बात नहीं। हम ये जानते हैं कि 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। अभी ये थोड़ी देर पढ़े थे हम लोग, थोड़ी देर पहले पढ़े हुए थे इसको। क्यों 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 हम ये फार्मूला लगा रहे हैं भाई? क्योंकि हमको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द करिस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क का लेंथ बताना, मतलब एल की वैल्यू बतानी। ये दे रखा है 54 पाई। देखो फार्मूला आपको नहीं याद होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, टाइम टेकन हो जाएगा पेपर में। जब तक आप एक क्वेश्चन करोगे, अगला 3 क्वेश्चन निपटा चुका होगा। तो बेटर है कि आप इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब देखो मैंने प्रीवियस ही लिया है, उसको ही किया, ठीक है। एल इंटू आर की वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू 54 पाई। 18 से काटू 3 बार में कट जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इक्वल टू 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6। आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है। बोलो आप जी, बोलो बोलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8.2 सेंटीमीटर इज दिस, फाइंड द एरिया। ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी है, आराम से इसको कर सकते हो आप लोग। सीधे फार्मूला लगाना है, पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर दे रखा है, इसका कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो मुझे बताना पड़ेगा। नहीं होता तो नहीं बताता, कोई बात नहीं। पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का? तो आपको पता है कि पेरीमीटर, जैसे मान लेते हैं ये अपना सर्कल हो गया, तो ये सेंटर से यहाँ से ऐसे खींचोगे आप, ये आर होता है, ये आर होता है, ये एल होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है ना, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। द टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। तो ये 2, ये आर है, ये आर है, ये एल है, तो कितना हो जाएगा 2r प्लस एल। 2r प्लस एल, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 22.4, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू आपको दे रखी थी यहाँ पे 8.2, 8.2 मतलब 2 इंटू 8.2 प्लस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4। ये कितना हो जाएगा? तो 16.4 हो जाएगा। 16.4 प्लस एल इक्वल टू 22.4। 16.4 को उधर माइनस करोगे तो एल इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 6 22 होता है, और 4 4 तो कट ही जाएगा, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई। अब आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको पता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, आराम से निकाल सकते हो एरिया। तो कहोगे 1/2, एल की वैल्यू कितनी है आप, तो एल की वैल्यू 6 आ गई। आर की वैल्यू कितनी है 8.2 आ गई। 2 से इसको काट दो 3 बार में, 24.6 आ जाएगा इसका, ठीक है। 24.6 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया मेरे भैया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट में। लेकिन देखो समझना कुछ नहीं है, टाइम ज़्यादा लेने से आपको समझ में नहीं आ जाएगा, बस आपको प्रोसेस समझना है क्या करना है। क्योंकि ये हमको पता है, सिंपल सी बात है, 30 सेकंड का एरिया पूछा है, एंगल नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है हमको लेंथ ऑफ द आर्क ही निकालना पड़ेगा। अगर एंगल दिया होता तो हम सीधे एंगल और रेडियस का यूज़ करके निकाल देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। अभी हमें मेजर सेक्टर पूछ दिया, ठीक है, ऊपर वाला है ना भाई, इसे ये हो गया, मैंने यहाँ से ऐसे एंगल खींचा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको माइनर सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके जो ऊपर बना है इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, बड़ा वाला, सबको पता होगा, ठीक है। मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 मीटर, कि उसका रेडियस कितना 12 मीटर है। एंड इफ द माइनर सेक्टर सबटेंड्स, जो माइनर सेक्टर है ना, ये वाला सेक्टर, ये कितने एंगल का एंगल बना रहा है भाई? तो आप लोग 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है एट द सेंटर, तो मेजर सेक्टर बताना है। बताओ, रेडियस दे रखा है, तो अब एक बात बताओ ना, अगर ये 75 डिग्री का एंगल है, आप बताओ ना मुझे, अगर मैं कहूँ कि ये 75 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना होगा? 360 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 295 हो जाएगा। 295 ही होगा ना, 285 हो जाएगा, शायद 285 हो जाएगा। बोलो आप। अरे भैया 360 डिग्री का टोटल होता है, उसमें से 75 माइनस कर दो, बोलो। तो यहाँ पे 10 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना 35, 35 में से 7 जाएगा 285। 285 यहाँ पे बनाएगा ये ऊपर वाला, तो बस इसका वाला हम यूज़ कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, इधर निकालना, तो 285 अपॉन 360 डिग्री टोटल हो जाएगा, इंटू 22/7। पाई नहीं रखना है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी। क्यों, कैसे पता? क्योंकि आंसर में हमको पाई दिख रहा था, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 12 इंटू 12।
आसान क्वेश्चन है। 12 से काट दोगे तो 12 3 36 हो जाएगा। 3 से इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा? तो बोलोगे सर 3 से अगर मैं काटूँ, इसमें क्या पूछा था आपने से? तो त्रिस्खंड का परिमाप पूछा था। ओ माय गुडनेस, परिमाप बताना पड़ेगा, कैसे निकालोगे आप? एरिया नहीं पूछा था भाई, परिमाप पूछा था। परिमाप तो आपको ना देखो, परिमाप क्या होता है तो आपको पता होगा 2r+l होता है। तो r तो हमको पता है 24 आएगा, 24 सब में दिख रहा था। और हमको पता है कि जब परिमाप निकालेंगे तो प्लस आएगा, तो ये माइनस वाला तो आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब l की वैल्यू पूछी है हमसे, ये नहीं पूछी है, ठीक है? l की वैल्यू पूछी है भाई, ठीक है? तो इसको नहीं लिख सकते हम लोग, इसको नहीं ले सकते। देखिएगा क्या निकालेंगे, तो परिमा उस एल की वैल्यू क्या होती है, तो बोलो सर एल बड़ा आसान होता है, वही 285 जितना डिग्री का एंगल बन रहा है अपॉन 360 डिग्री, इनटू क्या होता है 2πr, आर की वैल्यू यहाँ पे 12 थी, ठीक है? बोलो 12 से काट दोगे 30 बार में कट जाएगा, 2 से काट दोगे 15 बार में, 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 9 135, तो एल कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे आप सर ये हो जाएगा आपका 19π, 19π, 19π आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, 2r की वैल्यू हो जाएगा 24 और l की वैल्यू 19, ठीक है? किस ऑप्शन में भैया? सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आसान आसान सवाल है, आप कर सकते हो इसको इजी तरीके से। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7√5। देखो अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आया भी है कई बार, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, ठीक है? एक सेकंड बस। सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्वेश्चन था भाई कि द फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 75। अब लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया बताया जो सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल का मतलब समझना कि कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको पता होगा, ठीक है? ये सेमी सर्कल हो गया। अब इसमें हम एक स्क्वायर बना दे रहे हैं, ठीक है? एक स्क्वायर बना दे रहे हैं, लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है? ये स्क्वायर बना दे रहे हैं आप। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जो इस स्क्वायर का, ध्यान मैं क्यों बता रहा हूँ, आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो इस स्क्वायर का साइड का मिड पॉइंट होगा, जो इस स्क्वायर के साइड का मिड पॉइंट होगा, वही इस सर्कल का सेंटर होगा। कैसे पता? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर होता है। सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है, पिछली क्लासेस देख लीजिए, वैसे सबको पता होता है, बचपन में ही पढ़ा जाता है। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर में जो इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा। दैट्स इट, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं साइड, स्क्वायर की साइड x मान लूँ, ठीक है? स्क्वायर की साइड अगर मैं x मान लूँ, ये x मान लूँ, ये x मान लूँ, और यहाँ से यहाँ तक मैं x मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है? ये भी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अच्छा, इसका रेडियस अगर मुझे निकालना पड़े, इसका रेडियस निकालोगे तो कहोगे सर रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, यही तो रेडियस होगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्कल का रेडियस ही हो जाएगा, ठीक? इसमें रिलेशन क्या होता है बेसिकली, बस आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं। एक्स स्क्वायर मतलब जो साइड का स्क्वायर होता है, ये होता है 4/5 ऑफ आर स्क्वायर, दैट्स इट। यही रिलेशन होता है इनकी रेडियस और साइड में, यही रिलेशन होता है। आपसे पूछा क्या था कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताना था, यही तो है क्षेत्रफल, यही तो है क्षेत्रफल। अरे भाई साइड का, जो स्क्वायर का साइड होता है उसका स्क्वायर ही उसका एरिया होता है, तो यहाँ पे इसका हो गया, बस रख देना 4/5। आर स्क्वायर का मतलब, आर स्क्वायर इतना दे रखा है, बस रख देना है, तो हो जाएगा भाई 7√5 इंटू 7√5। क्योंकि √5 से √5 5 काट देगा, 7×7 = 49, कितना हो जाएगा 196, ये है ना 196, इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। कहोगे सर ये आया कैसे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करके आ गया यहाँ से, ठीक है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा देना, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, तो यहाँ पे यूज़ आप लोग खुद से करोगे, हर एक चीज़ आप लोगों को बताई थोड़ी जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है?
तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो यही आएगा, ठीक है, समझ जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एग्जाम में, लेकिन हो सकता है फिर पूछा जाए, क्योंकि अच्छा सवाल है। इसका मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या रहा है कि अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, आप दिख रहे होंगे, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। लेट द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है ना, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि आर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा। लेट द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है अंदर जो ना, इसका सेंटर ये मान लेते हैं, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर है, ठीक है, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर स्मॉल आर, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको मिला दूँ तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। जब ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। जब ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। अब आपको समझना बड़ा इजी हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एक स्क्वायर बन गया। जब ये एक स्क्वायर बन गया तो अगर मैं यहाँ से यहाँ से इसको मिलाऊँ, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ इसको मैं मिला दिया तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर r√2 हो जाएगा। सब लोग बता सकते हैं इसको, सब लोग बता सकता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? अगर इसकी साइड ए है तो ये कितना होता है? a√2 होता है, सबको पता होगा, ठीक है। पूरा मेंसुरेशन मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपने आप पहली बार इस वीडियो पे विजिट कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँ, मिला दूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये भी कितना हो जाएगा? बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस था, सर यहाँ से यहाँ तक r√2 था, कितना था? r√2 था। बोलो आप, यही ना भाई, ये कितना हो जाएगा? तो बोलो सर ये r हो जाएगा, क्योंकि ये भी सर्कल का क्या है? रेडियस है। ये जो अंदर वाला सर्कल है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है, इसका रेडियस ही तो होगा। सेंटर से इस पे एक पॉइंट है, उसको मिलाने वाला रेडियस होता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे जाओ, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे r√2 प्लस r हो जाएगा। कहोगे सर ये है क्या? तो कहोगे सर ये कैपिटल R के इक्वल ही तो है। कैपिटल R के इक्वल, क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट का ये रेडियस हो जाएगा। देखो इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, यहाँ लो, चाहे यहाँ से मिला दो, चाहे यहाँ से मिला दो, चाहे यहाँ से मिला दो, ये कैपिटल R के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 प्लस, क्या आ जाएगा? √2 प्लस 1 आ जाएगा। ये R और स्मॉल r में रिलेशन होता है, एक्सक्यूज मी, ये क्या होता है? कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन होता है। आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आप इसको इधर भेज दोगे ना तो स्मॉल r क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर कैपिटल R √2 - 1 हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है? इनमें रेशियो पूछ देगा कि कैपिटल R का स्मॉल r के साथ रेशियो बताओ, तो सिंपल सी होता है √2 + 1 /1। याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करनी है। ये जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, जो जो पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो स्मॉल r होगा ये लगभग इतना गुना होता है कैपिटल R का, ठीक है। डन है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, ये सब जो जो इंपॉर्टेंट है पेपर में लगाया जाता है, मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अब पूछा यहाँ पे देखो, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस दिस, कि भाई जो क्वाड्रेंट है ना, जो बड़ा वाला है ऐसे, ये इसका रेडियस दे रखा है आपको, कितना है? r = 2 और √2 + 1 ये दे रखा है, ठीक है। आपको बताना व्हाट इज द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। स्मॉल r की वैल्यू पूछिए। आपको पता है कि ये स्मॉल r होता है, देखो देखो ये स्मॉल r होता है ना, बताओ। √2 + 1 है तो स्मॉल r यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो कितना सेकंड में होगा, 2। बस खत्म हो गया। जब ये हो गया तो इसका एरिया पूछा तो πr² होता है, तो पाई 2 का स्क्वायर करोगे 4। बताओ, आसान था, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकन है, ठीक है। तो टाइम बचेगा तो करेंगे, इसको देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 4 हॉर्सेस ग्रेजिंग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। भाई एक स्क्वायर है, आप समझिएगा कि यहाँ मैंने एक स्क्वायर बनाया ऐसे, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। मैं फिगर ड्रॉ करके लाने वाला था, लेकिन फिर कहा कि फिगर ड्रॉ करने से ना थोड़ा सा क्या होता है ना कि ओरिजिनलिटी चली जाती है, क्योंकि आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे वो नहीं समझ में आता, ठीक है। एक स्क्वायर है,
ठीक है। अब 4 हॉर्सेस हैं, देयर आर 4 हॉर्सेस ग्रेजिंग एट द 4 कॉर्नर्स। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब साइड 63 मीटर, 63 मीटर का साइड है इनका, आप समझिएगा। दे आर टाइड सच दैट ईच हॉर्स कैन टच द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड, कि भाई इस तरीके से बंधे हुए ना कि हर एक घोड़ा जो है इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को टच कर सकता है। मैं मान ले रहा हूँ कि इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब ये घोड़ा जो है इसको भी टच कर सकता है, इसको भी टच कर सकता है। ये जो यहाँ पे जो घोड़ा होगा इसको टच करेगा, इसको टच करेगा। एरिया कितना कवर करेंगे, बस ये बताना आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज नॉट ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस, ठीक है। जो घोड़े हैं उनके द्वारा कौन सा एरिया कवर नहीं करेगा। तो कहोगे सर अगर अगर मैं यहाँ से घोड़ा को यहाँ बांधूँ, इसकी रस्सी की लंबाई इतनी है, तो इतना ही घूम के ऐसे ही चलेगा, वो इतना ही एरिया चल सकता है। तो इसमें अगर ध्यान से देखो ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा, ये वाला घोड़ा इतना एरिया चल लेगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ बना है घोड़ा ना, वो इतना एरिया चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और जो घोड़ा यहाँ पे बना है ना, वो कितना चलेगा, कहोगे सर इतना एरिया चलेगा, ये वाला एरिया। और जो यहाँ पे बंधा हुआ है वो इतना एरिया कवर करेगा, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया ये सब चल रहे हैं, इतना चल सकते हैं। हालांकि इसके बाहर भी चल सकते हैं, लेकिन हमको बताना है कि स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ये सारा एरिया चल सकते हैं। हमको बताना है इसका एरिया, यही बताना है कि कितना। यही नहीं चल पाएंगे ना, तो यही बताना है कि कितना होगा, बस। आपको ये देखो डीपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक। आप कर सकते हो, इसको समझ में आया होगा, कर सकते हो। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट शॉर्ट कट बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया था इसका। लेट मी सी इफ आई हैव आई रिमेम्बर्ड इट और नॉट, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिर भी करूँगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं इसका एरिया आर होगा, ये आर होगा, ठीक है। तो सब आर ही होगा, सिंपल सी बात है। ये आर आर कवर करेंगे तो निकाल ही लेते हैं ना, कोई बात नहीं। तो अगर मुझे ये निकालना पड़ेगा, तो आप ध्यान से ये कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं। तो कहोगे सर एक क्वाड्रेंट यहाँ बन रहा है, एक क्वाड्रेंट यहाँ बन रहा है, एक क्वाड्रेंट यहाँ बन रहा है, मतलब 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, और सबका रेडियस सेम ही है। तो अब एक बात बताओ आप ना, कि जब सबका रेडियस सेम है और 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। बताओ एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं, बताओ। क्योंकि एक चौथाई है, एक चौथाई है, एक चौथाई है, एक चौथाई है, मिलके पूरा बना देंगे। अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं बड़े वाले स्क्वायर में से ये सारे एरिया निकाल दूंगा, बस वही आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप ऐसे करो ना इसको, आप ऐसे करो कि भैया अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, तो मैं कहूँगा स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर का साइड जितना होता है, मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए कि ए होता है, ठीक है। स्क्वायर का साइड में 1 सेकंड के लिए ए मान लेता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। ठीक है, डन है, होगा ना। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वैसे एरिया निकालना है। तो कहोगे सर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बताओ यही होगा, बोलो बोलो, माइनस पाई आर स्क्वायर होगा। अब आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा ना कि जब ये आर मिलाओगे और ये आर मिलाओगे मेरे भाई, ये 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और एक जगह पे आप 2r रख सकते हो, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो बोलोगे सर आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो 4 माइनस पाई बच जाएगा। ये आपका फार्मूला होना चाहिए, अगर आपको पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, तो आपको ये याद होना चाहिए, बस ये। तो किस एरिया को नहीं चल सकते, तो यही वाले एरिया को नहीं चल सकते, यही फार्मूला होगा। दैट्स इट, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो बोलोगे सर आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, कहोगे टोटल 63 था, तो आर कितना हो जाएगा, 63/2 हो जाएगा। तो बस निकालो 63/2 इंटू 63/2, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइनस 22/7, ठीक है। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कहोगे सर और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 28 में से 22 जाएगा 6, तो 63/2 इंटू 63/2, ये हो जाएगा 6/7, ठीक है। 7 से काट दोगे 9 बार में कट जाएगा, 2 से काट दोगे इसको 3 बार में कट जाएगा। अब देखो ये परफेक्ट आंसर आएगा पहली बात तो, ठीक है। 9 से कटने वाला आंसर आना चाहिए, क्योंकि 9 का मल्टीपल यहाँ भी है, 9 का मल्टीपल यहाँ पे भी है, ठीक है। 9 से कौन सा कट रहा है,
तो 8 5 13 5 18 9 से ये कट रहा है तो आंसर हो सकता है 8 7 15 15 5 20 नहीं कटेगा, 7 5 12 12 5 17 नहीं कट रहा है, 8 5 13 नहीं कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना ही पड़ता है आपको, मत किया करिए पूरा। ठीक है, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते थे कि 9 का मल्टीपल आएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, वरना टाइम तो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, समझ में आ जाएगा आई होप। ठीक है, यही समझ के मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी लाइव क्लास तो हो ही नहीं। ठीक है, लाइव क्लास होती तो और मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं। एट ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 20 मीटर 34 मीटर एंड 40 मीटर 42 मीटर अ हार्स इज टाइड विद रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर। कि भाई एक हार्स है 7 मीटर जो उसका रोप है उससे बंधा हुआ है, तो उसका रेडियस हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द दैट फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड। सेम क्वेश्चन है बस, बट यहाँ पे आप फंस सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आप फंस सकते हो। इसको कैसे करोगे बताओ? ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट पहले, इस कॉन्सेप्ट को शायद मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। तो पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन बताना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। तो लग नहीं रहा कि हो पाएगा, कोई बात नहीं, करते हैं, दिमाग लगाओ आप। कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे या रैंडमली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है ये वाइट। देखो क्या कर रहा है कि एट ईच कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, देखो वहाँ पे क्या था ना क्वेश्चन, इसमें क्या था, एक स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएगा। अब ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं, ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसके कोने में बैठे हैं। तो पहले फिगर बनाते हैं, 34 है ना, तो 34 खींचो, 34 बड़ी वाली साइड, 34 मैंने ऐसे खींचा। अच्छा, फिर ये 34 मैंने मान लिया। ठीक है, फिर करेगा कि 42 मैंने खींचा। नो 42 नहीं, 20 खींच लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 40 बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 20 मिलेगा नहीं उससे। तो फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक 20 खींच लिया। ठीक है, ये 20 हो गया, ध्यान समझना। फिर मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो ऑटोमेटिक सबसे बड़ी साइड बनेगी, विच विल बी 42 मीटर। ये है। अब 3 घोड़े बंधे, एक घोड़ा यहाँ पे बंधा है, देख रहे हो घोड़े, एक घोड़ा यहाँ पे बंधा है, एक घोड़ा यहाँ पे बंधा है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो अगर वो 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस 7, तो ये इतना एरिया कवर करेगा, ये भी इतना एरिया कवर करेगा, और ये इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, ये सारे एरिया वो कवर कर जाएंगे, इतना चर जाएंगे, इतना खा जाएंगे जितनी घास बोई है। ठीक है, आप क्या करोगे अब इसमें, कहोगे सर वो बताना है कि जो नहीं चर सकते, तो ये वाला एरिया आपको बताना है। कैसे निकालोगे, कहोगे ट्राइंगल का एरिया माइनस इनका एरिया। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है, 3 सेक्टर जो होगा ना, ये जो 3 सेक्टर बनाएंगे, क्योंकि एक ऑप्टिक्स एंगल है ना, ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है, तो ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल में ध्यान से बस याद रखना कि ये जो एरिया ये चर रहा है, ये तीनों जो सेक्टर मिलकर ना एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, देखो 3 सेक्टर याद रखना, मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। यही चीज़ इसमें कन्फ्यूजिंग है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, समझे, समझे मेरे भाई, सेमी सर्कल बनाएंगे। डन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखना आप कैसे पता कि सेमी सर्कल बनाएंगे। अरे भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल तो होगा। सिंपल है ना, ये तो कॉमन सेंस चीज़ है, कॉमन सेंस है मेरे भाई, कॉमन सेंस। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो हम अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, इस एरिया को निकालने के लिए मुझे पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये सेमी सर्कल माइनस करना पड़ेगा, जिसका रेडियस 7 है। कैसे निकालोगे, कहोगे सर ये तो ना, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये मैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, इसमें हाइट पता है, तो मैं निकालूंगा सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर का यूज़ करके। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 42 + 20 + 34/2 कितना हो जाएगा, 40 20 60 60 30 80 6 86। ठीक है, 86 हो जाएगा ना, नहीं 86, उसके बाद ये हो जाएगा 96, 86 10 96। अरे ये ना 40 20 60 हो जाएगा, 60 30 90, 90 से 96, 96 का आधा। ठीक है, फोन आ रहा है गैस, कोई बात नहीं, 48 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। एरिया क्या होगा, तो बोलोगे सर एरिया निकालना आसान है, आप बताए थे बहुत ही प्रेम से कि पहले तो सेमी पे एस एस माइनस सी कंपेरिजन करो, कितना है, कहोगे 6 का। यहाँ से एस माइनस बी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 का हो रहा है। वाह,
फिर इससे कंपैरिजन करो कितना होगा, कहोगे सर 14 का हो रहा है। तो बस कुछ नहीं निकालना है, देखो 48 में 6 छुपा होता है, 6 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा 8, याद रखना है इसको 8। इन दोनों में 14 छुपा होता है, 14 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 4, 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 का 2 आ जाएगा, यही ना भाई, यही आएगा ना। 4 हो गया, 14 हो गया, और 6 आ गया, सॉरी 4 आ जाएगा ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ हुआ मेरे से। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये अगर मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा, 24, और 24 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 240 और 56, 336, ठीक है, 336 ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया। नहीं 280 था ना, यही आएगा, ये इसका एरिया आ जाएगा बेसिकली। जब ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो सेमी पेरीमीटर का एरिया निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर 1/2 पाई, पाई मतलब 22/7 रख दो, R² मतलब 7 × 7, 7 से 7 काट दो, इसको काट दो 2 से 11 बार में, 11 7 77, ठीक है, वैसे याद होना चाहिए। तो 336 में से 77 माइनस कर दो, कितना आएगा, तो कहोगे 16 में से आ जाएगा, 9 बचेगा, यही आंसर, ठीक है, 259। 259 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ये आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। कैसे मैंने किया, यहाँ 8 6 48 होता है, 8 और 6 में से 8 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा, याद रखना इसको, 8 यहाँ पे बचा हुआ अभी। यहाँ 14 दूनी होता है ना, 14 दूनी 28 होता है, तो यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो 14 का एक पेयर निकल जाएगा, ये हो गया। अब कहोगे सर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, 16 का √4 होता है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऐसे दिमाग में करते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क जो करके बताएगा मैं मान जाऊंगा, जो करके बताएगा मैं मान जाऊंगा। इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इसका मैं शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसको ना देखो, पूरा क्वेश्चन कभी मत करना, बहुत ही कैलकुलेटिव है ये, ठीक है, पहली बात तो ये, और मल्टीपल चेक करके करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सर्कल ऑफ रेडियस r इज स्मॉल r इज इंस्क्राइब्ड। R/R का रेशियो बताना है, बताओ कितना आसान है, R/R का रेशियो यही होता है, हमने पढ़ा था अभी पढ़ा था, CDS 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, बताओ, नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन ही है वो वाला, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये है, बस खत्म हो गया क्या यहाँ से, ये सब क्वेश्चन आ गए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं इनको, ये क्वेश्चन शायद गड़बड़ था इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है, इसको मैं आप छोड़ दीजिएगा, इसको देखिए, इसका ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन करते हैं, 6 सर्कुलर आयरन रिंग्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी कभी ऐसा फिगर दिखे आपको, जब भी, प्रूफ स्वरूप कुछ नहीं याद रखना है, बस एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपसे पूछा होगा, देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, आपको बस इतना रखना है याद कि लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग होता है, ऑफ द स्ट्रिंग, ये बड़ा ही आसान होता है, बोलोगे सर 2πr होता है प्लस डायमीटर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सर्कल्स, ये फार्मूला याद रहेगा, काम हो जाएगा आपका, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे देखना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये बताना है कि देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, मतलब बड़ा आसान हो गया, तो डायमीटर तो 2π होगा, रख दोगे बस 2π, ये नहीं सही दिख रहा होगा आपको, सॉरी, अरे ब्लैक पे रेड नहीं दिखता ना जी, ठीक है, 2 हो गया, पाई मतलब आर्क मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, 2 × 1, उसके बाद नंबर ऑफ सर्कल्स कितने, नंबर ऑफ सर्कल कितने, तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 रख देना है, तो कितना हो जाएगा 2π, 2π है
प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लो तो पाई प्लस 6, यही आंसर होगा। 2 पाई प्लस 6 कहाँ पे, 2 पाई प्लस 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी सवाल है, बहुत हार्ड नहीं होता, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, आ जाता है कई बार, ठीक है। बस ये फार्मूला रखना कि भाई क्या होता है, 2 पाई मतलब सर्कमफेरेंस प्लस 2 पाई क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस प्लस डायमीटर इंटू नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है, डन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस को 2 पाई आर प्लस इसको लिख सकते हो 2 आर इंटू एन, और छोटा बनाने के लिए इसको और ऐसे लिख सकते हो आप, इंटू एन, बस ऐसे याद रखना, ठीक है, डन है। आगे बढ़ा जाए, और इसको फर्दर कॉमन लेके आप जो भी करना है, 2 आर कॉमन ले लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो करना चाहिए आपको, बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको याद रखना पड़ेगा। 3 सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस टच ईच अदर, कि भाई यूनिट रेडियस है, मुझे नहीं पता, पहले कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे मान लेता हूँ यही सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। अगर देखो रेडियस सेम, इनका रेडियस सेम है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक आर होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक आर होगा। अच्छा मैं इसको मिला दूँ तो ये भी तो आर होगा, इसको मिलाओगे तो ये भी तो आर होगा, इसको मिलाओगे, ऐसे मिला दो समझो, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर। तो अगर ध्यान से देखो मेरे भाई, तो ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताओ कि भाई ये पूरा 2 आर हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ शुरू करोगे, यहाँ जाओगे 2 आर, यहाँ से यहाँ तक 2 आर, यहाँ से यहाँ तक 2 आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या करना है इसमें, हमको इसका एरिया बताना है छोटे वाले का। तो कैसे निकलेगा इसका एरिया, इसमें देखो ये एरिया मत देखना कि ये बच रहा है, हमको ये नहीं बचता है, ठीक है, वही बताना, इसका एरिया बताना। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो आप बोलोगे सर इस पूरे में से, ये देखो इस पूरे ट्रायंगल में से देखो, ये अगर मैं ये वाला एरिया, ये सारे एरिया खत्म कर दूँ, ये एरिया खत्म कर दूँ, ये एरिया खत्म कर दूँ, और ये एरिया खत्म कर दूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल में से अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया खत्म कर दूँगा तो ये बीच में तो बचेगा, ये बीच वाला ही तो एरिया बचेगा, बस यही हो गया, बस यही हो गया। तो ऐसे ही इसका निकाला जाता है, ठीक है, खत्म हो गया। क्या होता है फार्मूला, अगर निकालोगे ना, देखो इक्वल ट्रायंगल का फार्मूला लगाओगे, 1/√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये सब पता है आपको, ये निकालोगे। इसमें कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, तो कहोगे 1 2 3 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, तो 3 इंटू पाई/4 पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाने के बाद जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है, मैं वो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे ये हो ही गया, मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मैं ये मान लूँ, कि जो स्मॉल सर्कल है, ध्यान से समझना, अगर मैं उसके रेडियस को x मान ले रहा हूँ एक सेकंड के लिए, उसके रेडियस को x मान ले रहा हूँ, और ये जो बड़े वाले सर्कल से इनका r है, तो x और r में रिलेशन क्या होता है कि जो x होता है ना, वो हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू आर, ये हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको, क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू आर, याद रहेगा। अच्छा अगर मैं इसी सर्कल पे ऐसे बना दूं, एक सर्कल ऐसे बना दूं, आप समझना, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है भाई, अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना दूं इनको टच करते हुए, कि ऐसे एक सर्कल बना दूं टच करते हुए एक, कि भाई इनको जा रहा है ऐसे, तो इस ये सर्कल बनाइए, इनको कवर करते सर्कल बन जाएगा, ऐसे बन नहीं रहा मेरा, ठीक है, ऐसा बन जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका रेडियस क्या होगा। इसका रेडियस अगर मैं y मान लो तो y इक्वल हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ये 2 प्लस √3 हो जाएगा बस, अपॉन √3 इंटू आर। तो ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो याद रखना कि जो अंदर जो बनेगा ना, जो अंदर बनेगा उसका होगा 2 माइनस √3 अपॉन √3, ठीक है, और जो बाहर बनेगा उसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द, ये बड़ा वाला इसका ना, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, ध्यान से, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये होगा
2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू आर, याद रहेगा, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू आर, याद रहेगा। बस अभी हमको इसको सॉल्व करना था, तो बस हो जाएगा 2 मिनट में, देखना। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो बस रख दो, यूनिट है ना, इसका मतलब जो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो आर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बस आसानी से निकाल दो, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस रख दोगे तो एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब एरिया निकालना मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, क्या होता है, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया निकालना है, तो बोलोगे 22/7 एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर करोगे क्या होगा, तो सर इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, -2 ये भी होता है, 2 2 ज़ा 4 रूट थ्री, 4 रूट थ्री। अच्छा, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो 3 ही हो जाएगा, बस रख देना इसमें, तो 7 - 4 रूट थ्री अपॉन 3, ठीक है, बस हो गया। करो, कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे रखा ही नहीं है, पाई की वैल्यू नहीं रखी है, तो आप मत रखो, आप भी मत रखो, अभी ये तो और आसान हो जाएगा ना आपके लिए। बताओ भाई, तो 3 को इधर ला दो तो हो जाएगा पाई/3 और ब्रैकेट में 7 - 4 रूट थ्री। कहीं ये ऑप्शन दिख रहा है, पाई/3 ये, ठीक, पहले ही ऑप्शन दिख रहा था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया सिंपली, वही क्वेश्चन आ गया पिछला वाला, तो बस ये वाला आंसर हो जाएगा। यूनिट सर्कल है ना, देखो यूनिट्स रेडियस है, तो बस प्लस वाला आंसर आ जाएगा। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है, हो गया आंसर, ठीक, डन है, ये वाला आंसर होगा, देखते ही आंसर मार दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इन अ क्वाड्रेंट, देखो ये है, ये क्या दे रखा है भाई, जिसमें एक APCQ, अच्छा APCQ, अच्छा सवाल लग रहा है ये तो, दिए गए चित्र में, ठीक है, AB = 16 है, मतलब ये आपको 16 दे रखा है, पेन का कलर चेंज कर लो, ये आपको 16 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो स्क्वायर है ये, तो ये भी 16 हो जाएगा बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, सब 16 16 हो जाएगा। आप तो क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, इसका एरिया बताना है, तो बस आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे, ये वाला एरिया निकल जाएगा। लेकिन फाइंड कैसे करोगे, निकालोगे कैसे आप, बताओ आप कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर आसान है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो ये डायगोनल होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे 16√2 हो जाएगा, आपने बताया था सर, ठीक है। जब ये 16√2 हो गया, यही तो इसका रेडियस होगा क्वाड्रेंट का, बस सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म, यहीं पे हो गया, ठीक। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे आप लोग, बताओ, देखो कैसे निकलेगा। तो इसका एरिया निकालोगे तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 1/4, ठीक है, πr², पाई का मतलब 3.14 लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर का मतलब 256। हालांकि इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो बता ही देंगे, ठीक है, माइनस, सॉरी 256 हो जाएगा ना। देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकंड में बता ही दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो फिर भग जाओगे, कोई यार ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो 16√2 का अगर स्क्वायर करोगे ना, तो 16√2 इंटू 16√2 करोगे, 16 का 16 मल्टीप्लाई करोगे 256 आ जाएगा, बताओ, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा स्क्वायर, भाई इसको एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालोगे तो 256 ही तो आएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, बस हो गया, यही तो है इसका एरिया, ठीक है, आंसर इसका यही होगा। अब इसको आप नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, तो काट दो आप, 4×24 बचेगा, 4×16 ये आ जाएगा। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई करने से एक और तरीका आप देख सकते हो इसको सॉल्व करने का, एक और तरीका कर लेना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं कहूँगा ना, आप इसको ऐसे करो, कैसे, 2 से इसको काट दो 2 बार में, 2 से इसको काट दो 1.57 बार में कट जाएगा, फिर 256 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 256 कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ पे बचेगा 1.57 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे बचेगा आपका -1, तो 256 इंटू
तो यहाँ बचेगा कितना 0.57। 0.57 का मतलब ये हुआ कि आपका 19 से ऑप्शन कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 16 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, ठीक है। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स कटने चाहिए। कट रहा है क्या? कट रहा है? 8 से काट के देखो तो 8 7 56 नहीं कटेगा। ये कट रहा है क्या? काटो 8 7 56, 8 चौक 32 कट जाएगा। ये हो सकता है आंसर। काटो 8 चौक 32, नहीं कटेगा। 5 है लास्ट में तो कभी नहीं कटेगा। ये भी 12/96, ये 8, ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो कैसे निकालोगे अब? तो फट जाएगी। लेकिन अभी एक चीज़ और देख सकते हो कि लास्ट में कितना आ जाएगा, 7 6 42, 2 आएगा। आप यूनिट डिजिट चेक करते तब भी यही आंसर आ जाता। क्यों हम लोग इतना मल्टीपल चेक करने जाए? थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, पहले ही मुझे यूनिट डिजिट चेक करना चाहिए था, ठीक है। कि 7 6 42 आएगा, लास्ट में 2, यही आंसर हो जाएगा। टाइम टेकन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो आया ही होगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मैंने तरीका निकाला, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा कि इसका शॉर्ट ट्रिक बन ही नहीं पा रहा है मेरे से। तो मैंने इसका बेसिक मेथड ही बताया, आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करना है पेपर में जल्दी से जल्दी, वो देखना, ठीक है। ध्यान से समझना आप, एक सेकेंड ध्यान से समझना। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर EF इक्वल टू 4, ये 4 दिया रहा है और यहाँ से यहाँ तक 2 दे रखा है। BC इक्वल टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगुलर रीजन। ये जो शेडेड रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। तो एरिया इसका बताना बड़ा आसान होगा, कब? जब हम इसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। मुझे वही नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, ये 4 है, अगर इसको मैं x मान लूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको y मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेंट है, ये भी इसका रेडियस होगा और ये भी इसका रेडियस होगा। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चली, मुझे मानने के बाद पता चला कि ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक होगा हो जाएगा x+4। ये x+4 इक्वल टू होगा y+2 के। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे यस सर, ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर x+2 हो जाएगा। कैसे पता? 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू ये होगी, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूँ, एक सेकंड के लिए ध्यान से समझना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे, अगर मैं इसको मिला दूँ, यहाँ पे मिला दूंगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं। यही एक तरीका है निकालने का, मुझे यही एक तरीका है ना। बताओ आप। तो कहोगे ये सर कितना होगा? तो बोलोगे सर ये भी तो आसान ही है। कैसे पता? ये भी रेडियस होगा। किसका रेडियस होगा? क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, कैपिटल आर, ये वाला। बड़ा आसान हो गया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आराम से कर पाओगे। देखो कैसे, कहोगे सर अब मैं लिखूंगा इसका AD का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा इसका AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। AD क्या होगा? तो कहोगे सर x+4 होगा। अभी आपने बताया, कैसे पता? जब ये x+4 है AF, तो AD भी x+4 होगा, क्योंकि वो भी रेडियस होगा। AC कितना आया है? बोलो सर AC को हमने y माना था, ये माना ना मेरे भाई। प्लस CD कितना माना है मैंने? तो CD कितना है भाई? CD को x माना था। बोलो CD, जब ये x है ये भी x होगा। डन है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखना। तो x+4 करोगे तो x² प्लस 16 प्लस 8x हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो। अच्छा y की जगह मैं ये रख सकता हूँ x+2 का होल स्क्वायर, बताओ। और यहाँ पे x² से x² काट दो, यहाँ कितना बचेगा? 16 प्लस 8x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 4x प्लस 4। इसको ओपन करोगे ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, सबको याद हो जाती है, इतनी बार करना पड़ता है इसको, ठीक है। अब इसको उधर भेजते हैं, क्या बचेगा भाई? तो x², 8x उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, क्योंकि 4x में से 8x घटाओगे तो -4x हो जाएगा। अच्छा 16 में से जाएगा तो -12 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे करोगे? ध्यान से समझिएगा आप। अगर 12 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे -4 है, माइनस इसका मतलब बड़ा वाला माइनस होगा। मैं कहूँगा 6 दूनी 12 ले लो, तो -6 ले लो और 2 ले लो, ये फैक्टर आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनका साइन रिवर्स कर दो, तो +6 और -2। -2 तो इसका आंसर होगा नहीं, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं होता। तो x की वैल्यू +6 आ गई। तो सर आप इतना जल्दी कैसे कर दिए? तो मैंने इसका, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसको मैं पढ़ा रहा था, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका x = 6। जब x = 6 हो गया, अब आप ही बताओ, अब आप ही बताओ मेरे भाई, कि जब x = ये 6 हो गया, बोलो ये 6 हो गया, तो y कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8 हो जाएगा। यहाँ से बताओ, y 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, ऑफ टुडे वीडियोस। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड सच दैट ईच सर्कल टचेज ईच अदर टू फाइंड द रेडियस। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना वही वाला है, ये वाला जो आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन जो ऐसे टच करता है सर्कल, तो इसमें ये जो एरिया ना, इसी एरिया को बताना है आपको। तो सेम वही तरीका लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा इसका, क्योंकि ऑप्शन आर रॉन्ग, ऑप्शन इसके गलत हैं, शायद कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। पहली बात तो ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, दोनों का आपको आंसर कमेंट में ज़रूर करना है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर करना है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा था पीछे, ठीक है, जो हमको पूरा करना है। एक क्वेश्चन बचा था जो पूरा करना है, ये वाला, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये सबसे आज का डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। देखना कैसे कह रहा है, ABCD जो स्क्वायर, कि ABCD एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन AD, AD पे देखो ये AD है ना, AD पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है। एंड AC इज द डायगोनल ऑफ, इसको AC डायगोनल है। अब देखो सर्कल इससे, तो बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया बताना पड़ेगा आपको, इतना ही करना है बस। कैसे निकालोगे बताओ? क्योंकि सर बड़ा आसान है। आसान कैसे है कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट को देखूं, इस क्वाड्रेंट को देखो, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, फ्रेम से दिख रहा होगा। इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, लेकिन हमको ये वाला कैसे माइनस करूंगा, यही बात इसमें फंस सकती है आपकी। तो मैं कहूँगा वहां मत ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो। ये दिख रहा है आपको, ये भी तो एक क्वाड्रेंट ही है, ये भी तो एक क्वाड्रेंट ही है। बताओ आप, मैं इस क्वाड्रेंट पे फोकस करूंगा ना कि इस क्वाड्रेंट पे। मैंने पहली बार आपको ये इसलिए दिखाया ना कि बच्चे का दिमाग इसी पे जाता है, तो आप लोग उस पर नहीं ध्यान देना, आपको इस क्वाड्रेंट पे ध्यान देना है। ये जो क्वाड्रेंट चल रहा है, देखो ये क्वाड्रेंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस क्वाड्रेंट पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शेडेड एरिया निकल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, ये वाला एरिया निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे यूज ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर का यूज हम लोग करेंगे। अगर आपको सिमेट्री नहीं पता है तो आप वीडियो, हालांकि मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत सिमेट्री के बारे में, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए करते हैं इसको, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, याद रखना कि ये जो होगा ना, जहाँ पे कटेगा, इसका जो मिड पॉइंट, हालांकि इस फिगर में दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन ये जो इसका मिड पॉइंट होगा, अगर मैं इसको मिला दूं, ध्यान समझना, अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बन रहा है। मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें यही है, यही है, ये देखो, ये देखो, ये आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है, एक क्वाड्रेंट, एक आपको क्वाड्रेंट दिखेगा। उसके बाद आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। वो ट्रायंगल क्या है, देखो ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। इसका नाम मैं कुछ भी दे दूं, कुछ भी दे दूं, ठीक है। अब याद रखने और ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये इसका सेंटर होगा, मतलब ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। तो सर ये कैसे पता? क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है मेरे भाई, याद रखना। ये हमें ये दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, क्योंकि फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बना है इसमें, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर होता है, सेंटर होता है इसका, ठीक है। क्योंकि अब ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं इस पूरे क्वाड्रेंट में से, इस पूरे क्वाड्रेंट में से, देखो ये जो क्वाड्रेंट है, ये पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया बचेगा। जैसे ही ये वाला एरिया निकलेगा, मैं इस क्वाड्रेंट में से माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आप बताओ? तो ये सर बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखो कैसे इसको करना है, ठीक है, कैसे इसको करोगे आप, कैसे निकालोगे आप बताओ। ये स्क्वायर था, स्क्वायर का डायगोनल कितना डिग्री, कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता हूँ, जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है? बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया पहले आप निकालो। तो कहोगे सर बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना आसान, ठीक है, निकालो। तो कहोगे सर कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था अपॉन 360, और पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहोगे सर ये कितना कैसे निकलेगा? ये पूरा 14 दे रखा था बेटा, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। पाई मतलब 22/7 इंटू 14 × 14,
ये क्या है बोलो सर, एरिया ऑफ लार्जर क्वाड्रेंट, जो लार्जर क्वाड्रेंट जो बड़ा वाला एरिया है उसका, ठीक है। अब देखो 45 से इसको काटो, 45 से मुझे लगता है 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटो, 2 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटो, 4 बार में कट जाएगा। फिर भी ये नहीं कट रहा है क्या, बताओ, कट नहीं रहा है क्या ये, बताओ बताओ, कट जा रहा है मेरे। 7 से काट, 2 से काटोगे 11 बार में कट जाएगा, 2 बार में। 2 से इसको काटोगे 7, ये तो गजब ही आ रहा है भाई, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नहीं समझ में आया, देखो मैंने काटा पिटा इसमें ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ा साफ़ सुथरा, क्योंकि इसमें ना कई बच्चे ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इनको आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये वाला एरिया, ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है इसका चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा, तो अब लोग सर क्या होता है, पहली बार तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 1/8 हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। पाई पाई का मतलब वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर स्क्वायर मतलब 14/14, क्योंकि बड़े वाले का रेडियस 14 हो जाएगा। 7 से काट दो, 2 बार में कट जाएगा। आप कहोगे सर 14, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 है ना, 8 है ना, इसमें 3 2 आएंगे, 2 से इसको काटोगे 11 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे 7 बार में, 11 7 77 आ जाएगा। इतना आ गया इसका एरिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हमको इस वाला एरिया निकालना है, इसका कौन सा, यहाँ यहाँ ध्यान रखना, ये वाला। क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, तो कहोगे सर यस सर। अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए एम ओ दे दूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम ओ, इसका निकाल सकते हो, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एम ओ क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 1/2 × 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर का मिड पॉइंट है ना, स्क्वायर का मिड पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यही बेस हो जाएगी, यही हाइट हो जाएगी, ऐसे समझना, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे, तो यही बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, कोई भी मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 49 का आधा हो जाएगा 40.5, और ये 44.5, ठीक है, इसका हो गया। अब मैं कहूँगा कि एरिया ऑफ आर्क किसका, ए एम ओ। अब ए एम ओ का मैं आर्क का बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल का एरिया था, ये आर्क का एरिया, तो कहोगे सर कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट है तो 1/4 होगा ये, ठीक है। और उसके बाद 22/7 होगा, बताओ आप। फिर उसके बाद क्या होगा, तो कहोगे सर 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो कहोगे 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, इसको काटोगे 77/2 आ जाएगा। 77/2 का मतलब 38 दूनी 76 होता है ना, 48.5 आ जाएगा। अब हमको सब कुछ मिल चुका है। हालांकि देखो ये मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन करना पड़ता तो बहुत जल्दी हो जाता है ये, ठीक है, करना होता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्या करना है अपने को, हमको ये वाला एरिया निकालना है शेडेड, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखना, क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर बड़े वाले एरिया में से, मतलब 77 में से माइनस करना पड़ेगा कौन सा एरिया, तो बोलोगे सर ये 38.5 में से 24.5, तो कितना हो जाएगा 77 माइनस 38.5 में से 24 में कितना जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 14 आ जाएगा। इसमें से 14 माइनस कर दोगे तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या है इसमें। मैं तो ऐसे ही सॉल्व किया इसको, मुझे ऐसे ही लगा कि यही तरीका है इसका, सही तरीका है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि और मैं आपको नए नए वीडियोज़ ला सकूँ, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म हो गया मेरे हिसाब से आज का क्लास। कल से हम लोग ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सब क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये सब बस पढ़ने के लिए हैं और दिखाने के लिए हैं बच्चों को कि नहीं हाँ भाई पेपर में आते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको छोड़ के कल से हम लोग शुरू करेंगे पॉलीगन। कल हम लोग पॉलीगन शुरू करेंगे। अगर आप कहोगे तो इसको, ये मेंस में पूछे जाते हैं लगभग, तो मैं इसको बाद में आपको बता दूंगा। कल से हम लोग पॉलीगन शुरू करेंगे, कल या परसों से, जब भी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस पॉलीगन। उसके बाद हम लोग सीधे 3D पॉलीगन की एक क्लास होगी मैक्सिमम, एक क्लास में हम लोग सोचेंगे, ध्यान दे मतलब कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए मोस्ट ऑफ द उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे मेरे भाई, अपना शुरू करेंगे
3D मेंसुरेशन, उसके बाद जो भी आप लोग कहेंगे उसको शुरू किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई।